अपनी वही पुरानी जैकेट्स पहने आते थे, और मोजे, स्मेलिंग बैड स्मेलिंग शूज पहन के आते थे। मो- और सारे हिप्पीज जो अमेरिका में थे, कुछ क्लासिकल प्रजाति थी, वो दुनिया की एक बहुत यूनिक प्रजाति थी, जिनको सभ्यता और सफाई ये कुछ भी आता ही नहीं था, और उनको केयर भी नहीं करते थे कि इन सब चीज की आवश्यकता भी है। जैसे इन्हीं सेल में हम देखते हैं, जब प्रभुपाद के पास आते थे न्यूयॉर्क में, तो सब अपने कुत्ते और बिल्ली को लेके आते थे, क्योंकि अमेरिका में कुत्ते बिल्ली पालना बहुत कॉमन चीज था, और सब क्लासरूम के अंदर आ जाते थे। तो प्रभुपाद ने एक नियम बनाया कि कुत्ते बिल्ली को गेट के बाहर छोड़ के आना। तो गेट के दोनों तरफ दो खंबे थे, और दोनों खंबे में लोग कुत्ते बिल्ली को बांध के आते थे। वो कुत्ते कुत्ते बिल्ली गेट पे ही बैठे रहते थे, भौं भौं करते रहते थे। और प्रभुपाद जब आते थे गेट के अंदर, तो अपनी लाठी से उनको हटाते थे, फिर गेट के अंदर जाते थे। तो और नॉर्मली वो लोग नहाते तो थे नहीं, नहाना तो वहां पे पता नहीं महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, इस तरह से चलता था। तो बहुत गंदे रहते थे सामान्य देखें। पर प्रभुपाद ने उन सभी को टॉलरेट किया। वो लोग ड्रग एडिक्ट भी थे, नशा करके आते थे, वो सीधे ही प्रोग्राम में आ जाते थे, और प्रोग्राम में अलग अलग प्रकार से परेशान करते थे। ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने प्रसाद खिलाया, उनके बर्तन साफ किए, उनका रूम साफ किया। अभी सोचिए, अगर हमसे बोल दिया जाए कि जो कभी मंदिर में भंडारा होता है, भंडारे का बर्तन आप साफ करो, जूठा बर्तन लोग खा के जाएंगे, वो भंडारे का बर्तन आप साफ करो, तो हमारा ईगो पे अटैक हो जाएगा। हम सोचेंगे, अरे मैं तो इतने समय से भक्ति कर रहा हूँ, मैं झूठे लोगों का जूठा बर्तन क्यों साफ करूँ। और प्रभुपाद हिप्पी लोगों का जूठा बर्तन साफ करते थे। वो लोग खा के चले जाते थे, उनको थाली साफ करना तो आता नहीं था। उनके जाने के बाद प्रभुपाद उनकी प्लेट साफ करते थे और रूम की सफाई करते थे। इस तरह से प्रभुपाद का जो डेडिकेशन था अपने गुरु के मिशन को पूरा करने के लिए, वो इतना ज्यादा आकर्षक था कि हिप्पीज लोगों के हार्ट भी उससे पसीज गए। उन्होंने भी देखा कि ये व्यक्ति अपने गुरु की सेवा में बहुत फिक्स है। एक बार एक लड़की प्रभुपाद के पास आके बोलती है कि आप हमेशा ही वाइंड अप कर रहे हैं, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तब प्रभुपाद ने उनको सेवा चालू किया। वो माता जी बाद में नंद रानी माता जी बनी। तो ये सब भक्त बताते हैं कि उनने देखा कि प्रभुपाद कैसे एक मैग्नेट के जैसे थे, और सारे भक्तों को खींचते थे, आकर्षित करते थे अपनी तरफ। किस कारण से आकर्षित करते थे? प्रभुपाद की शुद्धता के कारण, और वो किस तरह से उन सभी को भगवान की सेवा में लगाना चाहते थे। और उन सबको प्रभुपाद को देख के पता चलता था कि प्रभुपाद भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं, डीप लवर है। और अगर हम प्रभुपाद को फॉलो करेंगे तो हम भी कृष्ण से आकर्षित हो जाएंगे। जैसे प्रभुपाद की एक शिष्या थी यमुना माता जी। यमुना माता जी को हिमालय हिमालय जाने की बहुत इच्छा थी। उन्होंने हिमालय के योगियों के बारे में सोचा था। तो एक बार वो मॉन्ट्रियल में प्रभुपाद के साथ बैठी थी, और उन्होंने प्रभुपाद से बोला, प्रभुपाद में हिमालय बहुत ऊंचाई पे जाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद को समझ में नहीं आया ऊंचाई का मतलब क्या होता है। प्रभुपाद ने बोला, ये मतलब इसका क्या है? तो उन्होंने बोला, मैं इंडिया में हिमालय जाना चाहती हूँ। तो प्रभुपाद कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। फिर प्रभुपाद ने बोला, आप यू जस्ट फॉलो मी एंड आई विल टेक यू टू द हाईएस्ट हाईएस्ट लेवल। आप केवल मैं जो बोल रहा हूँ वो करते जाओ, आपको दुनिया में सबसे ऊंची जगह पे पहुंचा दूंगा। और यमुना माता जी बताते हैं उसमें कि हमें भी ये फील होता था कि अगर हमने हो सकता कृष्ण को नहीं देखा हो, हमें हो सकता ये पता नहीं हो कि भक्ति क्या कहलाती है, परंतु अगर हम प्रभुपाद को फॉलो करते जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम कृष्ण को सामने दर्शन कर पाएंगे, हम कृष्ण को सामने से सेवा कर पाएंगे। तो ये प्रभुपाद के शिष्यों का प्रभुपाद के लिए इतना विश्वास था। तो प्रभुपाद के पास ये सब्सटेंस था, और उन्होंने उस सब्सटेंस को एक्सपेंड किया अपनी भक्ति के द्वारा, और इस्कॉन को ऑर्गेनाइज किया। तो अभी प्रभुपाद के फॉलोअर्स के रूप में अगर हमारे अंदर ये गुण नहीं है, तो हम लोगों को आकृष्ट नहीं कर पाएंगे। जिनको हम प्रचार कर रहे हैं उनको हम कृष्ण की तरफ आकृष्ट नहीं कर पाएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि प्रीचिंग का मतलब केवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन है या क्लास देना है, परंतु वो सब कुछ नहीं है। क्योंकि अगर यही केवल प्रीचिंग होता, तो बहुत हर व्यक्ति बस में जाता और बहुत सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता था। या बुक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में तो अमेजन ज्यादा एक्सपर्ट है। अमेजन वाले लोग कितना जल्दी सप्लाई कर देते हैं। तो केवल वो नहीं है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब फेथ का डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे हृदय में फेथ है, वो फेथ हमें लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको प्रेम बोला जाता है। हम खुद भी स्पिरिचुअल लाइफ में जितने डिटरमाइंड है, वो हमें दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उसी को प्रीचिंग बोला जाता है। तो ये सारे गुण साधकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, लीडर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये गुण हम जो कम्युनिटी डेवलप करते हैं, उस कम्युनिटी का सम एंड सब्सटेंस है। हर साधक के अंदर ये गुण प्राप्त होना चाहिए। अगर हम इस संसार में इन गुणों का प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा कोई ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम भगवत धाम जा पाएंगे।
जैसे प्रभुपाद बताते थे अपने गुरु के बारे में कि मैं अपने गुरु के बारे में क्या बोलूं, वो तो वैकुंठ मैन थे। तो अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हम सही में हम्बल हैं कि नहीं, तो हमें ये 5 चीजें चेक करना चाहिए। ये 5 गुणों को चेक करना चाहिए। अगर हम इन 5 चीजों को अपने स्थान में अच्छे से फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो स्थान है वो वैकुंठ के जैसा बन जाए और लोग एकदम दौड़ते हुए आएंगे। कई बार हमें लगता है ना कि मैन पावर की कमी है, ये सब कुछ। उसमें से एक कंट्रीब्यूशन ये है कि हम भी इन गुणों पे को उतना डेवलप नहीं कर पा रहे। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से आध्यात्मिक जीवन में इतने अच्छे से प्रयास करता है, तो आप देखेंगे जैसे कहीं पे अगर शक्कर या गुड़ डाल दो तो चारों तरफ से चींटियां आती है। उसी तरह से अगर कोई भक्त इस प्रकार से है तो लोग दौड़ते हुए आएंगे भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होकर। प्रभुपाद ने अपने एग्जाम्पल से शो किया ये चीज। प्रभुपाद जब गए तो कितने 10 साल के अंदर प्रभुपाद ने कितने लोगों को आकर्षित किया, कृष्ण की सेवा में लगाया। जैसे सैन फ्रांसिस्को में मुकुंद महाराज और जानकी, मुकुंद और जानकी ने प्रभुपाद को बुलाया। ये प्रभुपाद के इनिशियल डिसाइपल थे। तो उस समय केवल न्यूयॉर्क में सेंटर था, सैन फ्रांसिस्को में सेंटर नहीं था। तो ये दोनों सैन फ्रांसिस्को गए, उन्होंने प्रभुपाद को वहां पर प्रचार करने के लिए बुलाया। और जब प्रभुपाद पहली बार सैन फ्रांसिस्को में लैंड किए तो उन्होंने देखा 50 से ज्यादा लोग उनको एयरपोर्ट पे कीर्तन करते हुए मिले। तो प्रभुपाद ने उतरते ही साथ बोला कि अभी तक तो मैंने यहाँ पे प्रचार ही चालू नहीं किया, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार यहाँ पे कदम रख रहा हूँ, तो इनको प्रचार किसने किया? हाँ, मेरे आने के पहले ही 50 लोग यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद बोलते ये प्रचार एक्चुअली मुकुंद और जानकी ने किया। उनका प्रभुपाद के ऊपर जितना श्रद्धा था उसको उन्होंने हिप्पीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सैन फ्रांसिस्को के हिप्पीज को। और उन लोगों ने, उन लोगों का जो प्रभुपाद के ऊपर श्रद्धा था और प्रेम था, वो उनका मुकुंद और जानकी के ऊपर जो प्रेम था उस पर आधारित था। क्योंकि वो सोचते थे कि अगर ये दोनों भक्त इतने अच्छे हैं तो इनके गुरु कितने अच्छे होंगे। तो मुकुंद और जानकी से आकर्षण के कारण वो लोग प्रभुपाद को एयरपोर्ट तक देखने के लिए आए कि ये दोनों अगर इतने अच्छे हैं तो इनके गुरु कितने अच्छे होंगे, उनका दर्शन करने जाना चाहिए। तो ये बहुत है, अगर कोई लीडिंग पोजीशन पे है तो उसको इस प्रकार से लोगों को इस प्रकार से सेवा भाव रखना चाहिए कि सभी लोग कृष्ण की तरफ आकर्षित हो सके। और अगर सीनियर से क्वालिटीज रखते हैं तो जूनियर डिवोटीज उनसे आकर्षित होते हैं और उनको आध्यात्मिक गुरु की कृपा सामने दिखाई देती है। और अगर इस प्रकार के गुण हम प्राप्त करेंगे तो कोई भी भक्त अपने गुरु से दूर महसूस नहीं करेगा। हालांकि गुरु हो सकता है उसके साथ नहीं हो, परंतु उसको ऐसा फील नहीं हुआ कि गुरु महाराज मेरे साथ नहीं है। तो आइडियली मतलब कम्युनिटी में हैप्पी और सेटिस्फाइड भक्त होना चाहिए। और हैप्पीनेस तभी आएगा जब लोगों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट है, प्रेम है और वैकुंठ का एटमोस्फियर। और अगर हर व्यक्ति बॉस बनना चाहता है, बॉस बनना चाहता है, तो वैकुंठ का एटमोस्फियर कैसे होगा? जैसे प्रभुपाद एक बार जापान में गए थे जब भगवत गीता का पहली बार प्रिंटिंग हो रहा था। दाई निपन कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था। प्रभुपाद लीलामृत में ये आता है। दाई निपन कंपनी के एजेंट से प्रभुपाद मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उसके पास कुछ कार्ड्स होते हैं, विजिटिंग कार्ड होते हैं या कौन से कार्ड होते हैं। तो वो सारे कार्ड्स को मिलाता है, फिर अपना कार्ड सारे कार्ड्स के ऊपर रख देता है, बोलता है ये मेरा गोल है, मैं इस कंपनी में नंबर 1 बनना चाहता हूँ। और प्रभुपाद ने बोला ये ही एक्चुअली कलियुग चेतना का मेन मेन वो है उदाहरण। कलयुग में लोगों की चेतना इस तरह से होना चाहती है कि हर व्यक्ति सबसे ऊपर रहना चाहता है, कोई भी सेवक बनना नहीं चाहता है, सभी बॉस बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं। तो एक्चुअल ट्रेनिंग जो है वो चेतना में ये ट्रेनिंग डालना है कि हम भगवान के दास हैं और भक्तों के दास हैं। तो ये चीजें अगर हम चेतना में डालेंगे तब वास्तविकता में भक्त लोग प्रशिक्षित होंगे। तब हमें पता चलेगा कि भक्त का मतलब क्या होता है। क्योंकि ये बहुत आसान है भक्त के जैसा दिखना, धोती कुर्ता पहनना, तिलक लगाना बहुत आसान है। पर वास्तविक प्रशिक्षण जो है वो चेतना का प्रशिक्षण है, केवल बाहरी प्रशिक्षण नहीं है। चेतना में हम कैसा ट्रेन कर रहे हैं। ट्रेनिंग इन कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियसनेस की क्वालिटी क्या है, किस प्रकार से व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, ये भी एक ट्रेनिंग है। परंतु उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है कॉन्शियसनेस की ट्रेनिंग। क्वालिटी ऑफ आवर हार्ट, कैसे हम दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, कि हम दूसरे को कैसे देखते हैं। आजकल के दिन में लोगों के पास फैमिलीज होती हैं और उनके मेंबर्स अलग अलग स्थान पे काम कर रहे हैं, अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, और उन सब के अंदर एक दूसरे से लड़ाई चलती रहती है। तो हम देख सकते हैं इस भौतिक संसार में कि ये हमेशा चलता रहता है। और हमारा स्थान जो वैकुंठ है वहां पे कोई लड़ाई नहीं, कोई हिपोक्रेसी नहीं। तो
हमें इस प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि दूसरे लोग हमारा सम्मान करेंगे, दूसरे का हमें सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से अपनी चेतना को डेवलप करना चाहिए। प्रभुपाद के समय में क्या होता था, भक्त लोग सुबह सुबह उठते थे और बाथरूम में बहुत लंबी क्यू होती थी और सब फास्ट स्नान करते थे और वैष्णव तिलक लगाते थे और मंगल आरती में पहुंच जाते थे। प्रभुपाद प्रभुपाद ज्यादातर समय गाते थे। उसके बाद मॉर्निंग में थोड़ा प्रसाद लेके बुक डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाते थे और जैसे ही वो वैन में बैठते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की वैन में, तुरंत कृष्णा बुक खोल के पढ़ना चालू कर देते थे। कृष्ण के पास टाइम वो ये सब पढ़ते थे। एक सेकंड भी वो ऐसा नहीं बिताते थे जब वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो। जैसे ही वो वैन के बाहर निकले तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन और पोस्टर लेके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चालू कर। फिर लंच होता था, लंच करते थे, वैन में बैठ के फिर कृष्णा बुक पढ़ते रहते थे। तो उन्होंने प्रभुपाद ने जो इंस्ट्रक्शन दिया था, सततम कीर्तयन्तु माम, हमेशा मेरा स्मरण करो, इस इंस्ट्रक्शन को बहुत सीरियसली ले लिया था। इसलिए एक भी मोमेंट वेस्ट नहीं करते थे। प्रभुपाद के टाइम में हम देखते हैं इसीलिए कि मंदिर एकदम भक्तों से भरे हुए थे। न्यू वृंदावन जो है वहाँ पे 800 भक्त रहते थे। आप लोग अगर इस्कॉन कोलकाता में जाएंगे, छोटा सा मंदिर है, टेम्पल हॉल बहुत छोटा सा है, 250 भक्त वहां पे रहते थे, पता नहीं कहाँ सोते थे। तो इस तरह से प्रभुपाद प्रभुपाद के आकर्षण के कारण व्यक्ति तैयार थे किसी भी लेवल पे जाने के लिए, परंतु कृष्ण भक्ति में प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस एटीट्यूड के द्वारा हम, प्रभुपाद ने जो उस समय एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था इस्कॉन के अंदर, वो एटमॉस्फेयर हम फिर से इस्कॉन के अंदर ला सकते हैं अगर हम इन क्वालिटीज को डेवलप करने का प्रयास करें। सेम एटमॉस्फेयर प्रभुपाद के डिसाइपल्स जो बताते हैं वो फिर से आ सकता है। हम नहीं तो एक्सपेंड करते जा सकते हैं, परंतु अगर हम प्रीच करेंगे और इन साधक लोग इन गुणों के ऊपर कार्य नहीं करेंगे तो प्रीचिंग फिर ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगी। केवल एक हाउस रेंट पे लेने से और ड्यूटीज का पिक्चर रखने से वो लोग साथ में आ जाएं प्रसाद लें, वो एक्चुअल में स्पिरिचुअल सेंटर है, परंतु एक्चुअल स्पिरिचुअल सेंटर होता है जहाँ पे भक्तों का स्टैंडर्ड, भक्तों का आध्यात्मिक जीवन बहुत स्ट्रांग होता है। केवल दीवार होने से ज्यादा अंतर नहीं आता है। कभी कभी कुछ कुछ मंदिरों में ज्यादा फैसिलिटी नहीं होती, परंतु भक्त बहुत खुश होते हैं। मटेरियली ज्यादा फैसिलिटी नहीं होती, परंतु आध्यात्मिक आध्यात्मिक चीजें स्ट्रांग होती है, इसलिए चलता रहता है। तो ये सेंटर्स हम इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि अलग अलग प्रभुपाद बताते थे, इस प्रकार से हम जो कृष्णा कॉन्शियस सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों को कृष्णा कॉन्शियस लाइफ का, वैकुंठ का जो एग्जाम्पल है वो शो करने के लिए। और वो हमारा उद्देश्य है कि हम इन गुणों को डेवलप करें जिससे जहाँ पे हम जाएं वहां पे हम कृष्ण, लोगों को कृष्ण की तरफ ला सकें। हमें लोगों को आकर्षित इसलिए नहीं करना है कि वो हम आके हमारी सेवा करें, इसलिए आकर्षित करना है कि वो कृष्ण के मिशन में लगे, कृष्ण की सेवा कर सके। इसलिए बोला जाता है कि करिश्मा के द्वारा हम लोगों को आकृष्ट कर सकते हैं, परंतु कैरेक्टर के द्वारा लोगों को रोक सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई स्किल है तो वो नए लोगों को आकर्षित कर सकता है अच्छी तरीके से बोल के, ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे के, परंतु अगर उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो लोग ज्यादा दिन तक उसके पास रुकेंगे नहीं। तो करिश्मा के द्वारा लोगों को आकर्षित किया जा सकता है, कैरेक्टर के द्वारा उनको होल्ड किया जा सकता है, लाइफ टाइम होल्ड किया जा सकता है। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट 4:10 हो गया, अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस प्लीज। तो फिर कोई भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पूछ रही थी प्रभु जी, अगर हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं और अच्छे से व्यवहार करते हैं, लेकिन सामने वाले अगर इंसान हमें वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे, तो फिर वैसे में हमें क्या करना चाहिए? अगर हम रिस्पेक्ट देते हैं और सामने वाले हमें उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करें, हमें जी। हम कुछ लूज नहीं करते हैं रिस्पेक्ट दे के। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है वो उनका साइड है, परंतु रिस्पेक्ट देना हमारा हमारा साइड है। क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ना चाहिए। तो हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं। अगर वो तैयार नहीं है तो फिर कोई समस्या नहीं, कुछ दिन बाद ऑटोमेटिकली डिस्टेंस हो जाएगा, परंतु अपनी तरफ से हमें प्रयास करना चाहिए कि रिस्पेक्ट दें। जी प्रभु जी, मगर अभी फिलहाल तो हम लोग में थोड़ा क्रोध आ जाता है ना, थोड़ा सा कि वो क्यों नहीं सुन रहे हैं या कुछ, तो उसको कैसे हम लोग हैंडल करें, अपने आप को उस सिचुएशन पे कैसे निकालेंगे? अगर हम इतना ज्यादा कुछ डिस्टरबेंस फील कर रहे हैं तो बेटर है कि हम थोड़ा रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बनाएं। मतलब उनका सम्मान करें, परंतु रेगुलरली हम उनसे बातचीत नहीं करने मिलेगा ऑप्शन,
अवसर ऐसा नहीं आएगा तो ज्यादा एजिटेशन भी नहीं होगा। परंतु लास्ट गोल तो ऐसा होना चाहिए कि सब व्यक्ति के हृदय में परमात्मा है, तो सम्मान तो सभी का करना है। एक्चुअल में हम जो नमस्कार करते हैं वो भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विष्णु है, तो उनको हम नमस्कार करते हैं। तो सम्मान जो है वो भगवान का करते हैं, वो सभी के हृदय में है, तो उनका सम्मान तो हमें करना चाहिए। अगर हमारा प्रैक्टिकल लेवल पर उनसे बात नहीं हो पा रहा है या नहीं बन पा रहा है तो रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखा जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। Yes, प्रभु जी, एक व्यक्ति से डिबेट हुई तो वो बता रहे थे कि जो भगवान निराकार और साकार रूप में दोनों है, तो मैंने बोला हाँ दोनों है। तो उन्होंने बताया कि जो सबके अंदर जो परमात्मा रूप में भगवान है वो निराकार है और भगवान का एक साकार स्वरूप भी है। तो जो जिस साकार भगवान को भजता है तो भगवान उस रूप में उसके हृदय में आ जाते हैं। जैसे कोई कृष्ण रूप में भजता है तो भगवान उनके अंदर कृष्ण रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो मतलब क्या सबके अंदर भगवान निराकार रूप में स्थित होते हैं हमेशा से, ऐसा है क्या? नहीं, भगवान का परमात्मा रूप निराकार नहीं है। भगवान का परमात्मा रूप क्षीरोदक साई विष्णु है। चतुर्भुज विष्णु का रूप जो है वो हृदय के अंदर निवास करता है, उसी को परमात्मा बोला जाता है। भगवान ने खुद ही बोला है ना, 18वें अध्याय का 61वां श्लोक भगवत गीता में। तो जो भी बोलता है उसको बताइए कि आपने कहाँ पढ़ा कि हृदय में भगवान निराकार होते हैं। भगवान ने तो नहीं बोला, भागवतम भी ऐसा नहीं बोलते हैं। सेकंड कैंटो का तीसरा अध्याय का नाम ही है द लॉर्ड इन द हार्ट। ऐसे भगवान का वर्णन जो कि हृदय में निवास करते हैं। तो भगवान विष्णु जो है वो हृदय में है, उनको परमात्मा बोला जाता है। और वो राम और कृष्ण और जो जिनके वो फंसते हैं उनके रूप में जब वो मतलब ट्रांसफॉर्म होता है तो वो क्या होता है फिर? भगवान विष्णु के कोई अवतार को इस प्रकार से भजन करते हैं तो फिर वो अवतार भगवान विष्णु के साथ वहां पे उपस्थित रहते हैं। मतलब भगवान विष्णु उस अवतार के रूप में उस भक्त के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। ओके प्रभु, थैंक यू। और ये भगवान विष्णु के अवतार के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं कि कोई अगर इंद्र की पूजा कर रहा है तो परमात्मा इंद्र बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। केवल भगवान विष्णु के जो अवतार है उनके रूप में। और क्या प्रभु मुक्ति देने का अधिकार से केवल भगवान को ही है? मतलब वो पूछ रहे थे क्या सिर्फ कृष्ण ही मुक्ति दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता? कोई अगर कोई मुक्ति देवी देवता? मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णु एव न संशयः। इसमें हमें बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए कि सभी देवताओं में केवल विष्णु ही मुक्ति देने के अधिकारी है। कोई देवता मुक्ति नहीं दे सकता। देवता खुद ही मुक्त नहीं है ना। अगर एक कैदी दूसरे कैदी से बोले कि आप मुझे जेल से छुड़ा दो तो कैसे छुड़ाएगा? देवता खुद भी इस संसार से मुक्त नहीं है।